नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं समय के बिल्कुल शुरुआत में एक ऐसी कहानी सुनने जो सृष्टि के भी पहले की है। ये कहानी है एक पवित्र नदी की, जिसका जन्म, जिसका स्रोत स्वयं महादेव थे। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, जब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड प्रलय की गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, मानो किसी गहरे अंतहीन सागर में सो रहा हो। और उस अनंत सन्नाटे को देखने वाले, उसके गवाह सिर्फ दो ही थे। एक तो स्वयं महादेव और दूसरे ऋषि मार्कंडेय, जो वक्त के पार देख सकते थे। ये जो नजारा था ना, वो हमारी कल्पना से भी परे है। सोचिए, एक तरफ अमर ऋषि मार्कंडेय खड़े हैं और दूसरी तरफ स्वयं महादेव, सोने जैसी आभा, और उनके चारों ओर 1 करोड़ रुद्र, और वो सब सृष्टि की शुरुआत में गहरे ध्यान में बैठे। और ये कोई 1-2 पल की बात नहीं थी। ऋषि मार्कंडेय ने इस दिव्य ध्यान को पूरे 1000 युगों तक देखा, तब तक जब तक कि ब्रह्मांड अपनी नींद से जागने के लिए तैयार नहीं हो गया। इससे आप इस कथा की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब युगों बाद यही जो दृश्य था, एक बहुत गहरे रहस्य को जन्म देता है। ये सब तब होता है जब राजा युधिष्ठिर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो इस पूरी कहानी की चाबी है। तो राजा युधिष्ठिर पूछते हैं, वो कमल जैसे नैनों वाली देवी कौन थी जो उस अंतहीन सागर में घूम रही थी और खुद को रुद्र की बेटी बता रही थी? आखिर वो थी कौन? और बस यही सवाल उस प्राचीन रहस्य का दरवाजा खोलता है जहां से हमारी असली कहानी शुरू होती है। इस सवाल का जवाब उस जमाने में नहीं मिलता, नहीं, इसके लिए तो और भी पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि तब ब्रह्मा का दिन भी शुरू नहीं हुआ था। हमें सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में लौटना होगा। और यहीं से शुरू होती है उस दिव्य नदी अमृता की कहानी। एक ऐसी नदी जो किसी और से नहीं, स्वयं रुद्र के शरीर से जन्मी थी। अब देखिए, इस कहानी में एक शब्द बार बार आएगा, तपस। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मेडिटेशन या ध्यान नहीं है। तपस एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक साधना है जिससे इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि उससे दुनिया को भी बदला जा सकता है। तो कल्पना कीजिए ऋक्षशैल पर्वत की। वहां पर स्वयं शिव और उमा दुनिया की भलाई के लिए एक बहुत ही घोर तपस्या में बैठे हैं। उनका तप इतना शक्तिशाली था, इतना प्रचंड था कि तीनों लोक कांप उठे थे। उसी तप की गर्मी से, उसी ऊर्जा से रुद्र के शरीर से दिव्य पसीना बहने लगा। उन बूंदों ने देखते ही देखते पूरे पहाड़ को ढक लिया और उसी पवित्र जल से एक चमकती हुई कमल नयनी नदी का जन्म हुआ और नाम रखा गया अमृता। जन्म तो हो गया, लेकिन अब अमृता को अपना असली मकसद खोजना था और इसके लिए उसने अपने पिता की भक्ति का ही रास्ता चुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमृता ने खुद 10,000 सालों तक, जी हां, 10,000 सालों तक घोर तपस्या की, जब तक कि उनके पिता शिव खुश नहीं हो गए। ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति का सबूत था। और आखिरकार वो पल आया। शिव खुद प्रकट हुए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अपना वरदान मांगो। यही वो लम्हा था जिसका अमृता ने युगों से इंतजार किया था। और देखिए, अमृता ने मांगा क्या? उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ पूरी दुनिया के लिए था। उन्होंने मांगा कि वो प्रलय में भी खत्म ना हो, कि उनमें सारे पाप धो देने की शक्ति हो और उन्हें दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाए। मतलब इन वरदानों ने उन्हें सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष का एक रास्ता बना दिया। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, जब महेश्वर का एक वरदान अमृता की किस्मत को, उसके वजूद को हमेशा के लिए तय कर देता है। महेश्वर ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। बस इस एक शब्द ने ब्रह्मांड के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। शिव ने न सिर्फ अमृता की सारी मांगे मानी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिया। उन्होंने वचन दिया कि अमृता के किनारे रहने वाला हर जीव, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो या पेड़, उसे भी मोक्ष मिलेगा, सर्वोच्च लक्ष्य मिलेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अमृता के उसी पवित्र स्रोत से 15 और दिव्य नदियां पैदा हुईं। और कमाल की बात यह है कि उन सब में अपनी मां अमृता की तरह ही पापों को मिटाने की शक्ति थी। इनमें से कई नाम तो हम आज भी जानते हैं, जैसे नर्मदा, यमुना, मंदाकिनी। ये सब उसी एक दिव्य धारा की शाखाएं हैं।
जिन्होंने अमृता की पवित्रता को पूरे भारत में फैलाया। सोचिए, उनका असर कितना गहरा और कितना बड़ा था। और भक्तों के लिए एक आखिरी वादा किया गया कि जो भी सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त इन 15 नामों को जपेगा, उसे एक दिव्य रथ में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो अमृता की ये कहानी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर एक नदी किसी देवता की भक्ति से पैदा हो सकती है, तो हमारे चारों ओर जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो ना जाने कौन कौन सी अनकही शाश्वत कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं।